नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका AR रिएक्ट से एक और नए एपिसोड में। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अफगान एंड इंडिया। भाई भाई पाक बी रेडी फॉर अनदर 1971। तो अफगानों ने भाई खुलेआम धमकी दे दी है कि पाकिस्तान संभल जाओ, दोबारा से रेडी हो जाओ 1971 के लिए। यानी कि जिस तरीके से 1971 में बांग्लादेश बना था उसी तरीके से अब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। रिसेंटली अफगान जो है तालिबान, उन्होंने कहा था कि मतलब उन्होंने जो दुरंड लाइन है वहाँ पर 1250 से ज़्यादा पोस्ट का निर्माण स्टार्ट कर दिया था और वो जो लाइन है उसको मानते भी नहीं है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर आज एक खास बातचीत है जो कि इस वीडियो में हम लेकर आए हैं और ये वीडियो है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन की। तो ओरिजिनल लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर ओरिजिनल वीडियो भी देख सकते हो। फिलहाल हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि भाई अफगानों का क्या कहना है पाकिस्तान को लेकर और इंडिया को लेकर। अफगान सरदारों की तरफ से बहुत बड़ी धमकी आई है जी कि रेडी हो जाओ 1971 के लिए। 1971 सबको पता है कि बांग्लादेश बना था, तो अफगान जो है अटक तक के एरिया को कहता है कि ये अफगानिस्तान है। ऐसा क्यों कि अटक तक हमारा है, अफगानिस्तान का, ये अफगानिस्तान है, सही है। तो अभी पाकिस्तान वाले नहीं मान रहे, सही है। अब देखिए इंडिया कह रहा है कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान कह रहा है हमारा, कुछ कर नहीं रहे, तो क्या करें अब। नहीं, तो अफगानिस्तान की जो दोस्ती है इंडिया के लिए बड़ी अच्छी है, उनसे मोहब्बत भी करते हैं, उनके मुल्क में भी जाने की कोशिश करते हैं। वो तो उनके कज़न है, सके कज़न है ना। कज़न है? हाँ। इंडियन कब से अफगानिस्तान के कज़न हो गए? वो तो बहुत देर से उनके कज़न है। क्या बात कर रहे हो? रियली सचमुच आप दोनों कज़न हो? पाकिस्तान और अफगानिस्तान कज़न है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करें तो इनमें कैसा रिश्ता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में? बस सही है, अगर सही चलोगे तो सही चलेगे। वो भी अगर देखो अभी कुछ दे 1-2 महीने पहले जो रोला हुआ था ना, उसके इलाज से अब तो ख़राब हो चुके सब कुछ। वो जो अफगानिस्तानी जो यहाँ से निकाले गए थे, अभी तुम कह रहे हो ना कि इंडिया और अफगानिस्तान क्यों कज़न है बीच में, पता है? देखो इंडिया का नहीं है वीज़ा, अफगानिस्तान में 2 दिन में फिक्स आपको देते, 3 महीने का फ्री। इंडिया वाले अफगानिस्तान को वीज़ा जल्दी दे देते, फ्री। और पाकिस्तान में 40 दिन 1-2 महीने बाद वीज़ा देते हैं, वो भी बड़े मुश्किल से। तो अफगानियों को इस चीज़ का दुख हो रहा है। हाँ ना, तो बहुत दुख होगा ना, उनका सबका कारोबार इधर है ना। तो अब सारे अफगानिस्तान सारे लोग उधर गए हुए हैं। इंडिया अफगानी मोदी से भी बहुत प्यार करते हैं, ये क्यों? बस करते हैं ना, तो आप हमें वीज़ा फ्री दोगे, हम आपसे भी प्यार करेंगे। ताना है हमारा तो पाकिस्तान। अच्छा चलो ठीक है, सही बात है। चलो वीज़ा की आसानी होनी चाहिए, लेकिन जो जितनी अफ़गानिस्तान के अंदर इंडियंस को रिस्पेक्ट दी जाती है कंपैरेटिवली पाकिस्तानियों को इतनी नहीं दी जाती। आप अफ़गान कम्युनिटी से, अफ़गानिस्तान से भी आपके लिंक्स है, पाकिस्तान में आप रहते हो, ऐसा क्यों है? ऑडियंस आपको जो देख रही है इंडिया से, जहाँ भी अफ़गान होता है वो कहते हैं ये भाई है, आपको हार्ट दिए जाते हैं कमेंट्स में, ऐसा क्यों है? देखो उनका और ये अफगानिस्तान और इंडिया का तो मोहब्बत है, सही है। कब पैदा हो गई? ये बहुत देर से है ना। जो वो देखो अभी अफगानिस्तान में नहीं है, इंडिया के बहुत लोग हैं जो काम कर रहे हैं। और अफगानिस्तान आधा अफगानिस्तान नहीं है, इंडिया में सबका कारोबार है, सबका ये कपड़ों का कारोबार है। इंडिया में है। हाँ, अफगानिस्तान बहुत सारे लोग इंडिया में काम कर रहे हैं। अच्छा। हमारे बड़े रिश्तेदार कर रहे हैं उधर काम। अच्छा, इंडिया में। हाँ, इंडिया में। तो वहाँ कैसे ट्रीट किया जाता है अफगानियों को? बस उसको उधर तो जैसे बोल दो ना, पठान हो अफगानी हो, आ जाओ मेहमान हो, क्या खाना क्या पीना। हाँ सच रेली कसम से, आके मेहमान हो, आ जाओ, कुछ खाओ कुछ पियो। इतना प्यार मिलता है इंडिया बस से? वो तो उनके चाचू के बैठे हैं ना, अब क्या करें हम। इंडिया मैच जीते या अफगानिस्तान जीते तो कौन जीता? हाँ, इंडिया अगर मैच जीते और अफगानिस्तान जीते तो कौन जीता? बस वो आपस में कज़न है, वो जो सा मर्जी जीत गया, खुशी दोनों को होती है। ये देख ले दोस्तों, ये बड़ा वाजिया इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो चीज़ को हम समझ नहीं पाए, देखिए वो कितनी स्ट्रॉन्गली बिल्ट हो गई है। तो डेफिनेटली इंडिया और जो अफ़गानिस्तान है, तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो डेफिनेटली उस हिसाब से तो है ही। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है जो कि हम कहते हैं फॉरेन पॉलिसी होती है। तो इंडिया ने देखो जब अफ़गानिस्तान में एक गवर्नमेंट थी तब भी हेल्प की थी, और जो तालिबान है, तालिबान आने के बाद भी इंडिया लगातार हेल्प कर रहा है। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने मतलब कह सकते हैं जितनी इंडिया ने अफ़गानिस्तान की हेल्प की है ना, उससे 1000 गुना ज़्यादा पाकिस्तान ने अफ़गानियों को लूटा है। कैसे लूटा है?
अमेरिका की हेल्प करके और बहुत सारे ऐसे कांड किए हैं जिस वजह से अफ़गानी नफ़रत करते हैं इन लोगों से और वो तैयार हैं भाई इनके टुकड़े टुकड़े करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर इंडिया और अफ़गान की दोस्ती की बात रही तो बहुत सारी चीज़ें देखो, सिर्फ एक ही चीज़ नहीं ले सकते कि वो वीज़ा देते हैं इसलिए प्यार कर रहे हैं, नहीं, यहाँ पर हर चीज़ की से इंडिया मदद कर रहा है अफ़गानिस्तान की, चाहे वो उनकी पहले जब वहाँ पर गवर्नमेंट थी वहाँ पर उनकी जो सेना थी उसको भी ट्रेन करता था, ठीक है। बहुत सारा आप देखोगे कि जब तालिबान वहाँ पर आया था तो गेहूँ से लेकर हर चीज़ की हर तरीके से मदद की है। और मतलब हिस्ट्री में आप जब भी देख लो अफ़गानिस्तान को बहुत पहले से इंडिया मदद करता हुआ रहा है, तो एक बॉन्ड है, ठीक है, जिसके कारण जो अफ़गानिस्तान से इंडिया में भी जो अफ़गानी होते हैं उनके साथ अच्छा सलूक किया जाता है। और इंडिया से भी जितने लोग अफ़गानिस्तान घूमने जाते हैं, मैंने रिसेंटली कुछ लोगों के ब्लॉग देखे थे, ठीक है, जो अफ़गानिस्तान में गए हुए हैं, तालिबान का वहाँ पर राज्य, तालिबानियों के बीच में बैठकर वो बढ़िया मौज कर रहे हैं और वहाँ पर अपना ब्लॉग बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकायदा सब लोग वो एक ही बात बोलते हैं, इंडिया और अफ़गान भाई भाई, सेम यही चीज़ बोलते हैं जैसे कि यहाँ पर ये वीडियो के टाइटल में भी है, तो यही चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ बनी है किससे, सिर्फ सरकार से नहीं, ये चीज़ तो दोस्तों मतलब कह सकते हैं बहुत सारे इसमें कल्चर को लेकर भी और सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें है, जो ओल्ड टाइम था, हिस्ट्री थी, तो अफ़गानिस्तान से भी यहाँ पर बहुत लोग आते थे अपना जो है धंधा करने के लिए, अपना सामान बेचने के लिए, यहाँ से भी उधर की तरफ बहुत लोग जाते थे, ठीक है। तो बीच में जब से पाकिस्तान आया तब से ये सब कम हो गया, इसलिए दोस्तों बॉन्डिंग दोनों की अच्छी है। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पर आप कहीं पर भी देखेंगे अफ़गानी इंडिया की तारीफ़ करते मिलेंगे और इंडियन लोग भी अफ़गानियों की तारीफ़ करते हुए मिलते हैं। अफ़गानिस्तान के जो रिलेशनशिप है पाकिस्तान के साथ तो बेहतर नहीं हो रहे, लेकिन इंडिया के साथ बड़ी बेहतरी आ रही है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम वाजिद वज़ीर फ़ाटा वज़ीरिस्तान से बिलोंग करता हूँ। जितने भी पश्तून हैं वो सारे अफ़गानी हैं। अच्छा। तो अब इंडिया के साथ अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात, तो ज़ाहिर सी बात है इंडिया ने ऐसा कुछ किया नहीं है उनके साथ जो उनसे नफ़रत करे। अच्छा। इंडिया ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की लोगों को सहूलत दी, उनको पनाह दी अपने मुल्क में, उनको प्यार दिया। लेकिन पाकिस्तान की जो बात है वो अलग है। वो कैसे? वो ऐसे कि मुशर्रफ के दौर में अगर आप देख लें अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने अड्डे दिए। अभी जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का दौर था उस वक्त में भी कोशिश की गई अड्डे की, लेकिन इमरान खान ने उससे इनकार किया कि नहीं, इसी बार हमने इस खित्ते को अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि यह हमारा हमसाया मुल्क है, हमें चाहिए कि इनके साथ ताल्लुकात सही कर ले, उनके साथ हमारी तिजारती और दूसरी रिलेशन हमारे बेहतर हो। तो जाहिर सी बात है एवरी एक्शन एज ए रिएक्शन, तो उस तरफ से तो जाहिर सी बात है नफ़रत मिलेगा। तो हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि कोई किसी के साथ आप इतना जुल्म कर ले वो आपके साथ मोहब्बत करे, तो वो नफरत ही करेगा। तो ये लगता था कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आएगी तो तालिबान हमें कश्मीर लेके देंगे, लेकिन जब तालिबान की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने उल्टा जो है हमारे ड्यूरेंट लाइन पे हमले करना स्टार्ट कर दिए और इंडिया को पैगाम भिजवाया कि हमारी आर्मी को ट्रेनिंग दे दो। नहीं, आपने कहा कि तालिबान की हुकूमत आएगी तो कश्मीर की फतह करेंगे। कश्मीर को क्यों फतह करेंगे? अच्छा। उन तालिबान के साथ हमारे रिलेशन क्या है? हाँ, अगर दूसरी तरफ से आप देख ले पाकिस्तान की जितनी भी जनरल हामिद गुल साहब, परवेज़ मुशर्रफ, वो खुद ही कह रहे कि ये तालिबान हमने उनको ट्रेनिंग दी है 1979 में। 89,000 महाजिरीन को हमने ट्रेन किया, फिर फाटा में उनको हमने ट्रेनिंग की, उनको हमने अफगानिस्तान भेज दिया। मतलब तालिबान को पैदा करने वाले हम खुद हैं और आज हम कह रहे हैं कि भाई टीटीपी से बचाओ, तालिबान से बचाओ, बम फट गया, ये हो गया, वो हो गया, क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है, ये बात तो मैं नहीं करता। पाकिस्तान के जितनी भी जनरल यही वो खुद ही ये कहते हैं। जनरल हामिद गुल कहते हैं कि तालिबानों को हमने खुद ही ट्रेन किया, फिर अफगानिस्तान भेज दिया। जनरल मुशर्रफ कह रहे कि एहसान हमारा हीरो है, ये मैं नहीं कहता। उसने अपने बुक्स में यही बात लिखी है, इंटरव्यू पर भी यही बात है। जनरल मुशर्रफ ने तो ये बात की, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द पीस ऑफ पेपर, जब हम चाहे उसको डिस्बिन हम फेंक देते हैं। अभी अफगान तालिबान ने जो एरियाज बॉर्डर के पास है, गांव के ऊपर पूरा अपना कब्जा कर लिया और इससे पहले भी उन्होंने 15 से 16 जो विलेज है चित्राल वाली साइड उस पर भी हमला किया था। हमारे खुद फाटक के हालात, इन तालिबानों को किसने इधर, फैज़ हमीद ने, जो कि इस तालिबानों की तो दोबारा जो लहर आ गई इधर पाकिस्तान में, लहर आ गई है, आ गई है। फाटा में आजकल हमारा वजीरिस्तान सारा ब्लॉक है, ये दहशतगर्दी का शिकार है, ब्लॉक और गया सारा ब्लॉक के। कल परसों हमारा NDM नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के चेयरमैन मोहसिन दाऊद, उसको भी टारगेट किया, उसने पुरअमन धरना दिया था, जो कि इलेक्शन हो गई है।
उसके साथ धांधली हुई थी, तो उसने पुरअमन धरना बैठाया था कैंट के सामने कि मेरे साथ धांधली हुई है, इंसाफ देना चाहिए। तो इंसाफ तो दूर की बात, आर्मी, पुलिस, FC उन्होंने उस पर फायरिंग की, वो खुद शदीद ज़ख्मी हुआ, उनके पार्टी के 15 मेंबर ज़ख्मी हुए और उसके 3 पार्टी के 2 मेंबर वो शहीद हो गए इस मामले में। तो ये जो लहर है इसमें 79 गैदरिंग हुई थी, 79 मीटिंग हुई थी फैज़ हमीद की, जो कि फाटा में भी हुई थी, अफ़गानिस्तान में भी हुई थी। इसमें कबायली मलकान भी शामिल थे। मलकान का ये कहना था कि हमें उन्होंने मजबूर किया कि आप लोग ज़रूर हमारे साथ जाएंगे, यानी कि हमें टार्चर किया कि अगर आप लोग हमारे साथ नहीं जाएंगे तो हम आपको फीमेल को उठा देंगे, आपको मारेंगे, आपको जेल में डालेंगे। तो यही तालिबानों की जो लहर है, खुद इन्होंने पाकिस्तानी ने इसमें किरदार अदा किया, जो कि अभी इधर भी आ रही है। जो आग लगा है ये पाकिस्तान ने खुद लगाया है। तो किस तरह अफगानी लोग हमारे साथ प्यार कर ले। सही बात है, अफ़गानिस्तान के लोगों को बहुत से मसले मसाइल रहते हैं। उनका ये भी कहना है कि भाई हमारे हर फ़र्द के नाम पर आपको डॉलर्स भी मिलते रहे हैं, आपको अमेरिका से फंडिंग भी आती रही है। ये एक बहुत लंबा सिलसिला है, लेकिन अगर हम इस खित्ते की बात करें तो इंडिया की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और ये 10 सालों में हमने देखा है कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडिया को यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया सर, इतने स्ट्रॉन्ग डिसीजन। और उनका ये भी कहना है कि मेरी 3rd टर्म जो है वो और भी ज़्यादा जो है बड़े बड़े फैसले करेगी। इंडिया की बात इस तरह की खुद मुख्तार मुल्क है। अच्छा। वो एक आज़ाद मुल्क है। पाकिस्तान न खुद मुख्तार है न आज़ाद है। कल हमारे PTM के मंजूर पशीन उसने 2 महीने जेल में गुजारे, तो उसने बड़ी अहम बात और अच्छी बात की कि मैं जेल में नज़रबंद था त्रिपुरा में, उसकी 1 हफ्ते पहले रिहाई हो गई। तो कह रहा था कि मैंने उधर जो मेरे साथ जेल में जिसकी बंदे की ड्यूटी थी सिक्योरिटी वाली, तो मैं उससे पूछ रहा था कि ये जो 3PO में मुझे नज़रबंद किया है, ये 3PO कानून किसका है? कोई कह रहा था कि ब्रिटिश का। फिर मैं कह रहा था कि जिस इंटू से इस जेल के कमरे बनाए गए ये किसके? तो ये कह रहा था कि ये भी ब्रिटिश के बनाए हुए हैं। तो मैं फिर कहता था कि मैंने तीसरे सवाल उनसे पूछा कि आपकी जो वर्दी है ये सिक्योरिटी पाकिस्तान की तो किस पहले नहीं थी, ये किसने दिला की थी पाकिस्तान की? ये भी ब्रिटिश ने ट्रेन की, इन्होंने हमें दिला दी। तो फिर मंजूर पशीन कह रहा था कि मैंने उससे कह दिया कि फिर कि हम किस तरह आज़ाद हैं, नहीं कानून हमारा अपना है, नहीं ये जो बड़े बड़े हमारा आते हैं, नहीं हाँ कुछ भी आपने कहा अपना नहीं है। तो 2 नेशन थ्योरी कहाँ एग्जिस्ट करती है? 2 नेशन थ्योरी तो एक ड्रामा है। हम तो ये ड्रामा है। ड्रामा है। ये तो हर सफ़े पे लिखा है कि 2 नेशन थ्योरी नज़रिया पाकिस्तान का, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान 2 नेशन थ्योरी। एक तो ये बात कि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसमें सारे वो बातें शामिल की गई है जो वो लोग नहीं चाहते कि कवाम को पता चले। दूसरी बात में वो चीज़ें नहीं शामिल जो पता होनी चाहिए, वो चीज़ नहीं शामिल है। अच्छा। अल्लामा इकबाल का आज़म यही बात करती थी कि 2 नेशन थ्योरी पाकिस्तानी जो लोग मतलब मुसलमान हिंदू के साथ वक्त नहीं गुजार सकते, उनके कल्चर, रहन सहन, ज़ुबान सब कुछ अलग है। तो उसी बेस पे हम एक नया मुल्क का बुनियाद रखते हैं जिसका नाम पाकिस्तान होगा। तो इसको मैं आज़ाद नहीं कहूँगा, उन्होंने एक इलाके जिनको आबाद किया फिर नाम दिया पाकिस्तान। कायद आज़म के आप अगर पहला स्पीच देख ले उसमें यही बात की कि यहाँ पे सारे अक़लियतों को बाकी लोगों की तरह मसावी हकूक़ हासिल होंगे, अपने बदरगाह में आज़ादाना तरीके से जा सकते। तो किस तरह ये 2 नेशन थ्योरी है? पहले आप किस बेस पे पाकिस्तान को आज़ाद कर रहे थे? तो वही जो आपकी बात थी आज़ादी के बाद आपकी जो पहली स्पीच थी उसमें आपने यही बात की कि वो आज़ादाना अपनी बदरगाह में जा सकती। पाकिस्तान बनाने की ज़रूरत ही क्या थी? हमारा उनसे क्या मसला था? क्या बात इन्होंने की कि पाकिस्तान जब बना तो कायद आज़म ने कहा कि जितनी माइनॉरिटीज़ हैं उनको ये फ्रीडम है कि वो अपने अपने रिलीजियस पॉइंट पे जाएं, अपनी अपनी इबादत गाहों में जाएं और इबादत करें। तो जब हर बंदा अपनी अपनी इबादत गाह में जा सकता था तो फिर पाकिस्तान क्यों बना? यही तो मेरा सवाल है, इन लोगों से सवाल है जो यही बात करते कि 2 नेशन थ्योरी। तो मैंने तो सबसे पहले इस बार से बाइकाट ही किया कि कोई 2 नेशन थ्योरी नहीं है, सारा ड्रामा है, उन्होंने पाकिस्तान की ज़रूरत थी ही नहीं। अगर ये लोग कहते थे कि हमें हिंदू के साथ तो रहने से मसला था, फिर पाकिस्तान को आप लोगों ने आज़ादी क्यों किया? जो कि खुद ही आज़ादी के बाद आप पहले स्पीच में ये बात करते थे कि सबको मसावी हकूक़ हासिल है। तो ये तो हम बड़े सईद पाक को भी ये कर सकते थे। ये हिंदुस्तान को बस तकसीम करना ज़रूरी था। अगर एक रियासत होती तो इसका कोई मकसद होता, लोगों को समझ आती। यहाँ पर हर आने वाला कहता है मैं आज़ाद नहीं हूँ। तो इंडिया का टुकड़ा ये जो था हमारे पास, इसकी जो आइडियोलॉजी है, जो आपने कहा कि 2 नेशन जो थ्योरी है, वो अभी जो है कहीं ना कहीं पे कमज़ोर भी दिख रही है। मैंने तो सबसे पहले की था कि कोई 2 नेशन थ्योरी नहीं, पाकिस्तान बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। इस वक्त अगर आप देख ले बड़ी से इंडिया में, भारत में, यहाँ के जो मुसलमानों की आबादी इससे दुगना उधर इंडिया में, जो कि उनको कोई मसला ही नहीं है। तो यही बात है। आप
पश्तून होके कहते हो इंडिया के मुसलमानों को कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर हम लाहौर से बात करें, यहाँ पर ज़्यादा पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं, उनका ये मान है कि भाई इंडिया में तो बहुत जुल्म हो रहा है। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? नहीं, यहाँ के लोगों को कोई मसला नहीं है। एक बात जो है, यहाँ लोग ये लाहौरी, पंजाबी, यहाँ की जो भारत के साथ हमारे बॉर्डर है वो सारे खुले रहते हैं। हमने कभी भी ये बात नहीं सुनी कि उन्होंने बॉर्डर बंद किया, बिजनेस बंद हो गया। अगर देखा जाए अफगानिस्तान के साथ हमारे जो बॉर्डर लगे हुए हैं वो हर वक्त बंद रहते हैं, हमारा उनके साथ बिजनेस नहीं होता। तो हमारा अफगानिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा मसला है या हिंदुस्तान के साथ, जो कि पंजाबी नहीं, इंडिया वाला कोला ही बिजनेस खुद करते हैं, यहाँ पे कोई मसला नहीं है। जो मसला है उधर हमारे जो बिजनेस हम करते हैं अफगानिस्तान के साथ वो। तो चलिए यहीं पर इस वीडियो का एंड करते हैं। कुल मिलाकर बात ये है कि भाई अफ़गानियों को बहुत तरीके से यूज किया गया है, ठीक है। पाकिस्तानों ने तो दबा के पैसा कमाया है अफ़गानियों के नाम पर। और दूसरी बात रही, अभी रिसेंटली जब तालिबान का राज हुआ अफ़गानिस्तान पर, तो पूरा कोशिश था, सिर्फ जो है पाकिस्तान तो चाहता ही था कि भाई अफ़गानी आकर लड़ें कश्मीर के लिए, लेकिन अमेरिका दोस्तों उसने तो पूरे हथियार ही, पूरा बंदोबस्त वहाँ पर छोड़ के गया था कि भाई लो इनका यूज करो। और वो हथियार जो है ना वो कश्मीर तक आए भी थी। आप अगर आपको पते हो तो आपको पता चलेगा, आप पिछली कुछ रिपोर्ट्स निकाल के देखना जहाँ पर जो कुछ आतंकी वगैरह पकड़ाए गए थे उनके पास वही हथियार थे जो अफ़गानिस्तान में छोड़े गए थे। और ठीक है, हथियार भी थोड़े मोड़े नहीं थे, बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ा, मतलब उनका प्राइस भी बहुत ज़्यादा था। और ये सब एक्सपोर्ट मतलब वहाँ से अफ़गानिस्तान से निकाल कर पाकिस्तान भी भेजा गया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई ना कि सही टाइम पर सही डिसीजन के चलते, जहाँ पर इस तरीके से बोल रहे हैं कि मोदी जी ने अच्छे डिसीजन लिए, बहुत कड़क डिसीजन लिए, जिसकी वजह से जो हथियार थे ना वो कहीं ना कहीं चौक हो गए, ठीक है। उनको जिस तरीके से यूज करना था वो नहीं कर पाए। इसी कारण से दोस्तों आज, और जिस तरीके से इंडिया ने लगातार मदद की अफ़गानिस्तान की, उस कारण से दोस्तों तालिबान उस मूड में आया नहीं, मतलब पाकिस्तानियों के बहकावे में नहीं आया, क्योंकि वो पहले से ही भरे पड़े थे कि भाई इन लोगों ने हमारे नाम पर इतना लूटा है, अपने बेसेस दिए हैं अफ़गानियों को मारने के लिए, और जितना कुछ हुआ है ना उसमें एक बहुत बड़ा हाथ पाकिस्तानियों का रहा है। इसलिए अफ़गानिस्तानी देखो, ये सामने अभी आप देख रहे थे जो यहाँ पर पश्तून लोग हैं, पाकिस्तान में ही रखते हैं लेकिन खुलकर अफ़गानिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया को अपना भाई बोल रहे हैं। तो ये है पूरा सीन। आपको कैसा लगा, आपका क्या रिएक्शन है, आपका क्या कहना है, आप कमेंट करके बता सकते हो, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी हम मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।